Hello, is my voice audible? Hello, hello, is my voice audible? Yep, both with it. Yes, sir. Okay, okay. So, okay, quickly tell your friends. I did quickly tell your friends to join. I'm just putting myself on mute. So kindly tell your friends to join ASAP, please. Okay. So team, tell me, have you all joined from system या किसी ने मोबाइल से भी ज्वाइन किया है? Have you all joined from system?
हेलो, जल्दी 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 ज्वाइन प्लीज, इट्स 8:31। या प्लीज टेल मी, किसी ने किसी ने मोबाइल जो सिस्टम से ज्वाइन, किस सिस्टम ज्वाइन किया है या मोबाइल से ज्वाइन किया है, मतलब या सभी सिस्टम से हैं या कोई मोबाइल से भी है? जल्दी बताइए। हेलो टीम। मोबाइल सर। मोबाइल। अब कैसे करेंगे? मोबाइल सर। प्लीज, सब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। आज से हम वाई पार्ट, आई मीन हाउ पार्ट प्रैक्टिकल पे हैं। प्लीज मोबाइल पे लॉग इन नहीं करना। ओके, मोबाइल से ज्वाइन नहीं करना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गिविंग यू ऑल प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स। क्लास में भी वो चीज़ होगी। मैं कैसे तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और कैसे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, हैंड्स ऑन करोगे साइड बाय साइड, किस तरह से होगा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो प्लीज प्लीज लॉग इन थ्रू सिस्टम so that I can show you things there and then in your system itself. ठीक है? Okay. I'm just sharing my screen. It's 8:32 and we should get going. I'm just sharing my screen. Okay, let me know once you're able to see my screen. So can you see my screen? Can you see my screen? नो सर। Okay. Now I'm sharing. Now. यस सर। यस सर। Okay. Good. So first of all, अब अगर जो मोबाइल पे हैं, so I mean नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्लीज सिस्टम से लॉग इन करना। तो अभी कुछ स्टेप्स हैं, फिर तो मैं कर रहा हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ और तुम नोट करो उनको, ठीक है? अरे यार, ये सभी अभी ज्वाइन। अभी और कितने लोग ज्वाइन करेंगे? प्लीज अपने फ्रेंड से बोलो जल्दी ज्वाइन करें। ओके, सो ओके, सी व्हेन आई स्टार्टेड कोडिंग देयर इज नो टर्म कॉल्ड चैट जीपीटी, ठीक है? जब मैंने स्टार्ट किया था, चैट जीपीटी नाम का कुछ नहीं था। इनफैक्ट तुमने भी एक साल पहले तक चैट जीपीटी नहीं सुना होगा, राइट? रिसेंट पास्ट यू हैव हर्ड अबाउट चैट जीपीटी, इज इट करेक्ट और नॉट? In recent past only you have seen or heard about chat gpt, is that yes or no? यस सर। यस सर। Good. तो हमें टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी हमारे सारे हर तरह के लॉजिक्स को हैंडल करता है, करेक्ट? चैट जीपीटी हमारे हर तरह के लॉजिक्स को हम हैंडल करता है और हमारी हेल्प करता है एक्चुअली। So what we do is, let me just close what is unnecessary, right? Anyone wants to join? Let me just see. Okay. Okay. Now it is audible and loud and clear, correct? ठीक है? Audible है, यस loud and सर। clear है। Am I right? Okay, good. तो हमने चैट जीपीटी खोला, स्टेप्स नोट करना, लिख लेना, रिकॉर्डिंग भी होगी ऑफ कोर्स, बट फिर भी
आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन द स्टेप्स। तो पहला स्टेप है, मैंने सिर्फ ये लिखा चैट जीपीटी में, हाउ टू इंस्टॉल एंगुलर, करेक्ट, एंगुलर CLI, हाउ टू इंस्टॉल एंगुलर CLI। एंगुलर CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ CLI? कमांड लाइन इंटरफेस, करेक्ट। तो एंगुलर कैसे इंस्टॉल करना है, उसके स्टेप्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसने सबसे पहले क्या बोला, इंस्टॉल Node.js एंड npm। अब Node.js npm क्या होता है? Node.js हमारा नोड सर्वर होता है, करेक्ट, जो हमारे एंगुलर को चलाता है। इज दैट क्लियर? स्टेप 1, इंस्टॉल Node.js। install Node.js. Node.js is something. Node.js is basically a server which runs our what? Angular. Is it clear? Yes or no? Is it clear? Yes or no? Hello. Hello. Yes, sir. Okay, good. ये तुम लोग बहुत स्लो रिस्पॉन्ड क्यों कर रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, one second, let me just add few people. Okay, all I added. So let's go back. So हम साइट खोलते हैं Node.js की, करेक्ट, Node.js, Node.js.org, Node.js.org, correct, Node.js.org. First step to install Node, because Node is basically a server which runs our Angular, correct। Node सारे open source libraries को चलाता है, वो एक सर्वर है, करेक्ट। जैसे आप लोगों ने टॉमकैट सुना होगा, अपाचे सुना होगा, एम आई राइट? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टॉमकैट एंड अपाचे, राइट? राइट टीम, टॉमकैट अपाचे सुना है? Yes, sir. Yes, sir. और ओके, आप लोगों ने IIS सुना है? शायद नहीं सुना होगा, बट IIS सुना है? IIS। सो No, ये सब sir. .NET के, करेक्ट, और जावा के ये सर्वर होते हैं, राइट, करेक्ट। वापस चलते हैं। इट्स ओके, टॉमकैट अपाचे सुना है, दैट्स सर्वर्स होते हैं। ऐसे ही Node.js हमारा एक सर्वर है। आई रिपीट वन मोर टाइम, Node.js इज अवर सर्वर। और ये क्या करता है? ये बेसिकली एप्लीकेशन को रन करता है। किस एप्लीकेशन को? कोई भी एप्लीकेशन को। फॉर एग्जांपल यू नो, जस्ट राइट इट डाउन, एंगुलर एप्लीकेशन को ये रन करता है, रिएक्ट एप्लीकेशन को ये रन करता है, आयनिक एप्लीकेशन को ये रन करता है, और तुम्हें क्या पता है कॉमन? नॉर्मल एक एप्लीकेशन बनाऊं, सिंपल एप्लीकेशन, तो उसको वो रन करता है, करेक्ट। तो Node.js हमारा एक सर्वर है, एंड इट बेसिकली रन आवर ओपन सोर्स एप्लीकेशन। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, Node.js is a free open source cross platform JavaScript runtime environment, which means a server that lets a developer create server, yeah, लिख दिया, correct, which let the developer create a server. So Node.js is a free open source cross platform JavaScript runtime environment that lets developers create a server. Is that clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. Yeah. So Node.js हमारा क्या है? एक फ्री ओपन सोर्स रन टाइम है, एनवायरमेंट है, बेसिकली फ्री ओपन सोर्स एनवायरमेंट है, फ्री ओपन सोर्स, फ्री, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। और ये आपका बेसिकली हेल्प करता है टू क्रिएट अ सर्वर, तो सो दैट डेवलपर्स कैन रन द एप्लीकेशन ऑन इट, so that developers can run the application on it. See, so that developers create server, web apps, command line tools and scripts. अब आपको ये इंस्टॉल करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इंस्टॉल कैसे करोगे? इंस्टॉल के लिए आपने nodejs.org खोली,
आप डाउनलोड पे गए, यहाँ पर डाउनलोड है, डाउनलोड पे गए, लेट अस गो टू डाउनलोड, या डाउनलोड पे गए। अब आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर कि विंडोज सिस्टम है, करेक्ट, या आईओएस सिस्टम है, यहाँ से चूज कर लो। विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, एएलएक्स है, क्या है, करेक्ट, वो चूज कर लो। इन्वायरमेंट आपका कौन सा है, 6486 है, करेक्ट। आई थिंक अब तुम सब लोगों के सिस्टम 64 ही होंगे और विंडोज ही होंगी मैक्सिमम। एंड देन यू कैन डाउनलोड, यू कैन इंस्टॉल। अब मैं यहाँ से इंस्टॉल नहीं करता क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो लेटेस्ट आया था। लेटेस्ट मीन्स जैसे जैसे अभी करंट वर्जन इसका क्या चल रहा है, ये देखो, ये देखो, कैन यू सी दैट करंट वर्जन चल रहा है 22, करंट वर्जन चल रहा है 22। इज इट क्लियर? ऐसे अगर इसको इसको अगर तुम क्लिक करो इस ड्रॉप डाउन को, तो ये तुम्हें बताएगा कि 23 करंटली है, 22 रिकमेंडेड है, LTS मतलब रिकमेंडेड, रिकमेंडेड 22 रिकमेंडेड है। उसके बाद ऐसे पुराने सारे वर्जन इसमें दिए हुए हैं, राइट। जैसे सपोज करो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे सिस्टम पे क्या क्या इंस्टॉल्ड है, कौन सा नोड इंस्टॉल्ड है। जस्ट हैंग ऑन, मैंने कहा लोड नोड जेएस, क्या नोड जेएस, तो लेट मी ओपन इट। सो कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, कैन यू सी, कैन यू टेल मी कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, टीम कौन सा वर्जन इंस्टॉल है? हेलो, हेलो, 16. Yes, sir. हेलो, 16। मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? इज इट लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो 16 वर्जन इंस्टॉल माय सिस्टम, ओके। तो ऐसे ही यहाँ से आप चूज करो कि आपको कौन सा वर्जन लेना है। आप लो ये 22 वर्जन 22 LTS, या वर्जन लो 20 या 18, या 18 जो LTS वर्जन है, जो स्टेबल वर्जन है, आप वो लो, ठीक है। 18 और 20 और 22। तो मुझे कैसे पता लगेगा मुझे 18 लेना है, 20 लेना है, 22 भी लेना है, राइट। मुझे कैसे पता लगेगा मुझे कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है? ये डिपेंड करता है तुम्हारे एंगुलर वर्जन पे। अगर लेटेस्ट एंगुलर ले रहे हो तो लेटेस्ट वर्जन भी लो, करेक्ट। सो 22 इज अ लेटेस्ट वर्जन, LTS रिकमेंडेड वर्जन, सो वो तुम इंस्टॉल करो, चूज करो, एंड देन या देन डाउनलोड, करेक्ट, देन डाउनलोड। आप क्लिक करोगे, सो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। लेट मी जस्ट इंक्लूड न्यूबीज, देखा 22 वर्जन उसने जो चूज किया, उसने वो वर्जन आपका इंस्टॉल कर दिया, राइट। डाउनलोड पे जाओ, ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन आपको आती है, सॉरी डाउनलोड आपको आता है, करेक्ट, डाउनलोड है, क्लियर है? कोई इश्यू, कोई डाउट, कोई इश्यू, कोई डाउट? No, sir. हेलो, No, sir. गुड। आप ये वर्जन चेक करते हैं, लेट्स गो टू माय डाउनलोड, या सी नोट V22 मतलब वर्जन 22, दैट इज इंस्टॉल माय सिस्टम। अब आप क्या करोगे, आप इसे डबल क्लिक करोगे, जस्ट नेक्स्ट 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 करना है और कुछ नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जैसे मैंने इसे डबल क्लिक किया, अब ये स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। आपने computing the required space on the system, correct। Now all you have to do is next, accept, and just next 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 next, और ये इंस्टॉल कर देगा। मैं क्यों नहीं इंस्टॉल कर रहा, क्योंकि मुझे वर्जन 16 चाहिए अपने सिस्टम पे, ठीक है। अगर मैं इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगा तो वर्जन 22 इंस्टॉल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो आपने सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है, Yes, जैसे sir. नेक्स्ट किया, ठीक है। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, यस आपने इसको चूज कर लिया, नेक्स्ट किया नेक्स्ट किया नेक्स्ट किया, और फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मुझे मुझे नोड 16 वर्जन ही चाहिए, तो मैं ये 22 वर्जन इंस्टॉल नहीं कर रहा, अदरवाइज यू गो हेड एंड इंस्टॉल इट, करेक्ट। वंस यू इंस्टॉल इट, वंस यू इंस्टॉल इट, आप लिखो अपने विंडोज को प्रेस करो, विंडोज आइकन को प्रेस करो, एंड यू जस्ट टाइप NODE नोड, करेक्ट। तो आपका नोड का नोड इंस्टॉल होने का पहचान क्या है कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मिलेगी नोड की। इफ दिस एप्लीकेशन कम्स टू योर सिस्टम, दैट मीन्स यू हैव इंस्टॉल्ड नोड। और आपका वर्जन क्या लिखा होगा, आपका वर्जन क्या लिखा होगा टीम, 22. आपका वर्जन एग्जैक्टली आपका वर्जन लिखा होगा 22.14, मेरा वर्जन है 16.16, करेक्ट। ओके, सो नोड तो इंस्टॉल हो गया, व्हाट नेक्स्ट, लेट्स गो बैक टू चैट जीपीटी अगेन एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो चेक द नोड इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ये सब तुम कर चुके हो, नोड इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड इंस्टॉल नोड, हाँ हम कर चुके हैं। और नो, एंगुलर एक लाइब्रेरी है, सॉरी एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, करेक्ट, एक फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एंगुलर क्या है, जैसे रिएक्ट है, जैसे रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ऐसी एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट और एंगुलर का, रिएक्ट और एंगुलर की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हमें क्यों चाहिए, चलो ये बताओ मुझे, एंगुलर या रिएक्ट ही क्यों चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, एनी रीजन व्हाई। मैं नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में काम क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअल में तो ब्राउजर तो वही अंडरस्टैंड करता है। एक्चुअली ब्राउजर अंडरस्टैंड HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, then why I need React or Angular, any particular reason, any particular reason why I need Angular or React, team, over to you, anyone, anyone, Sir, Angular वो testing. जावास्क्रिप्ट को उप्स में कन्वर्ट कर देता है। एक बार रिपीट करो, वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट वो क्या को करता है, उप्स में कन्वर्ट कर देता है। करेक्ट। तो यही काम नहीं है, लेकिन इट इज वन द पॉइंट, इट इज वन ऑफ द पॉइंट, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू वो क्या क्या करता है। एंगुलर रिएक्ट में हम काम करते हैं तो वो हमें HTML सपोर्ट देता है, HTML का कोड हमारे लिए लिखता है, या कह लो सपोर्ट करता है, HTML लिख सकते हैं हम उसके अंदर, ऐसे बोलना ठीक रहेगा कि वी कैन राइट HTML in it, we can write yeah, I'm back. Is my voice audible? Is my voice audible? Yes, sir. Hello. Yes, Yeah. sir. Okay.
लेट्स गो अहेड। सो पहला ऑप्शन No, क्या करता है वो, हमें HTML देता है, करेक्ट, हमें HTML देता है या HTML का कोड लिखने में हेल्प करता है। दूसरा ऑप्शन, it help us to write CSS, correct. Third option, it converts our JavaScript into OOPS concept. So ये मुझे बताओ OOPS concept में हमें क्या फायदा है, what is the benefit we'll get out of it। अगर वो OOPS में लिखने में हेल्प हमारी कर रहा है तो उसका बेनिफिट क्या है, बोलो क्या बेनिफिट है कि अगर मैं OOPS में काम कर रहा हूँ तो। एनी पर्टिकुलर रीजन? कम ऑन टीम, इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन, ऐसे नहीं चलेगा। यू ऑल सपोज टू वर्क ऑन भारत ऐप, ऐसे कैसे चलेगा अगर तुम ट्रेंड ही नहीं होंगे तो। हेलो हेलो ऑब्जेक्ट हेलो। ओरिएंटेड होता है ना सर। हाँ, तो इसका इसका बेनिफिट क्या होता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज वन थिंग, बट बेनिफिट क्या है कि मुझे मुझे सारा काम एक ऊप्स लेवल पे करना है, मुझे सारा काम क्लासेस में करना है, मुझे मुझे क्लासेस बनानी है, ऑब्जेक्ट बनानी है, एरे बनाना है, मुझे इनहेरिटेंस करना है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन है, सारे ऊप्स वाले फीचर यूज करने हैं, करेक्ट। और वो क्या करेगा, मेरे सारे सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट को वो कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट में। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वो फाइनली क्या करेगा, जो मैंने ऊप्स में कोड लिखा है उसको कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट में। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, गुड। अब Yes, इससे क्या sir. फायदा होगा, अगेन वाई, अब ये ऊप्स, इससे इससे क्या फायदा होगा अगर मैं ऊप्स में काम करता हूँ, ओके अगर मैं ऊप्स में काम करता हूँ तो उसका बेनिफिट क्या है मेरे लिए। इफ यू डू थम्स अप आल्सो दैट इज आल्सो ओके, यू डोंट नीड टू स्पीक अप एंड से यस सर नो सर, ठीक है। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा देन आई विल मेक श्योर दैट यू विल स्पीक, बट अभी तुम थम्स अप भी कर सकते हो। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर उसमें हम काम कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट भी क्या है, हमारे को क्या बेनिफिट है। अगर मैं उसमें भी काम कर रहा हूं तो बेनिफिट क्या है, जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा हूं तो उसमें काम करने का फायदा क्या है, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं जावास्क्रिप्ट लर्न करके डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में काम कर लेता हूं, मुझे ऊप्स में काम क्यों करना है, मतलब मैं पहले ऊप्स में काम करूं और वो कन्वर्ट हो जावास्क्रिप्ट में, तो ये तो एक हेडेक है, राइट। मैं सीधा जावास्क्रिप्ट ही लर्न कर लेता हूं, ऊप्स में काम करने का बेनिफिट क्या है। एनी रीजन वाई, बोलो बोलो। इफ यू डोंट नो से नो इन द चैट, if you don't know say no in the chat, if you know please speak up। I didn't receive any chat from your side। if you don't know say no, I don't know or no in the chat, otherwise speak up and tell me। तुम chat कर पा रहे हो, I guess no, right? Let everyone send message। तुम chat ही नहीं कर पा रहे होंगे, रुको। क्या, tell me team, tell me। हेलो, करेक्ट, ओके। सो पॉइंट इज उसमें काम करने का बेनिफिट क्या है, ये सब चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी तुम इसमें कमांड दे सकते हो।
बेनिफिट क्या है? बिकॉज इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस, सो इट इज इजी टू यूज. ओके, वेरी क्लोज, गुड. और बताओ, और बोलो. ठीक है, आई वोंट वेस्ट योर टाइम, दिस इज गुड एनफ. इसका बेनिफिट क्या है कि तुम ये देखो कि अगर उसमें काम करते हो तो बेनिफिट क्या है कि तुम एज अ 0 years एक्सपीरियंस काम कर रहे हो. तुम्हारे साथ कोई 20 years का एक्सपीरियंस अगर कोई जावा का है या डॉटनेट का है जिसमें ऊप चलती है, वो भी तुम्हारे साथ काम कर सकता है. तो मींस इट बेसिकली क्लोज द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी. वो भी तुम्हारे साथ काम कर सकता है. कोई एक्सपीरियंस है वो भी काम कर सकता है. तुम फ्रेशर हो तुम भी काम कर सकते हो, बिकॉज यू ऑल अंडरस्टैंड ऊप्स एंड यू आर राइटिंग इन ऊप्स. डिड यू गेट माई पॉइंट? डिड यू गेट माई पॉइंट? जैसे कॉमन लैंग्वेज हो गई, राइट? एक कॉमन लैंग्वेज हो गई कि हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें, उसमें बात करें. तो कोई जावा का एक्सपीरियंस है वो उसमें काम करेगा. कोई पीएचपी का एक्सपीरियंस है वो भी उसमें काम कर रहा है. कोई डॉटनेट एक्सपीरियंस है वो भी उसमें काम कर रहा है. करेक्ट? कोई और लैंग्वेज है वो भी उसमें काम कर रहा है. तुम भी उसमें काम कर रहे हो. सो इट इज इजी फॉर ऑल टू वर्क इन ऊप्स. एंड फाइनली वो ऊप्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें? फाइनली वो ऊप्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें? आपकी जावास्क्रिप्ट में. सो डिड यू अंडरस्टैंड? आपका रिएक्ट या एंगुलर में रिएक्ट लाइब्रेरी या एंगुलर फ्रेमवर्क को यूज करने का बेनिफिट होता है. आपको HTML मिल जाता है उसी के अंदर, आपको CSS मिल जाती है उसी के अंदर, आपको ऊप्स मिल जाता है उसी के अंदर, मीन्स क्लासेस मिल जाती हैं उसी के अंदर काम करने के लिए. एंड लाइफ इज इजी फॉर यू. फाइनली वो उस पूरे बंडल को कन्वर्ट कर देता है किसमें? जावास्क्रिप्ट में. किसमें? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. राइट? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ओके. सो किस में कन्वर्ट कर देता है? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. फाइनली फिर रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है तुम्हारे समझना. अच्छा, एक स्टेप पीछे चलते हैं. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि एंगुलर में क्या दिखेगा? एंगुलर में हमें दिखेगा एंगुलर में एक ऐप के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स, उन मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारी क्लासेस, सर्विसेज, पाइप्स, डायरेक्टिव. करेक्ट? फॉर एवरी फंक्शनैलिटी देयर इज अ कंपोनेंट, और हर कंपोनेंट में आपका क्या होता है? HTML, CSS एंड एंड क्लास. HTML, CSS, क्लास. डिड यू अंडरस्टैंड? लास्ट टाइम हमने किया था एक कंपोनेंट एक फंक्शनैलिटी, मतलब एक फंक्शनैलिटी एक कंपोनेंट. और कंपोनेंट में क्या मिलेगा? कंपोनेंट इज अ कंपोजिशन ऑफ योर HTML एंड योर क्लास. HTML, क्लास एंड CSS. करेक्ट? क्लास मतलब ऊप्स कॉन्सेप्ट. एंड फाइनली ये सब तुम्हारा सब कुछ मतलब कंपोनेंट्स, सर्विसेज, पाइप, डायरेक्टिव, क्लासेस, इन शॉर्ट ये सब कुछ बंडल अप होके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? HTML, CSS and JavaScript में. Because browser understand that only. Is that clear to all of you? Yes or no? Please speak up. Say no if you don't understand. Correct? I am Yes, sir. very much happy to answer. अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलो नहीं समझ में आया. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज. ओके, I'll wait for 2 more minutes. No, sorry, 1 more minute. अगर नहीं समझ में आया तो चैट में लिखो नहीं समझ में आया. ठीक है, आगे चलते हैं. अब वापस आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे. राइट? कि एंगुलर इंस्टॉल करना है. तो एंगुलर इंस्टॉल कैसे करना है? क्योंकि अब तुम्हारे पास नोड है तो तुम एंगुलर कैसे इंस्टॉल करोगे? अगेन गो टू विंडोज, प्रेस CMD. आई गेस दैट ऑल्सो यू नो कि CMD हमारा क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट होता है. CMD is our command prompt. So go to CMD, just write CMD, correct, and press enter. So your command prompt will be open. Can you see my command prompt? Can you see my command prompt? Thumbs up. Yes, Okay. sir. Okay. अब यहां पर आपने इंस्टॉल करना है अपने एंगुलर को. कैसे इंस्टॉल करोगे?
किस तरह से इंस्टॉल करोगे? ये कमांड के थ्रू। क्या कमांड है? npm। अब npm क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर। npm मीन्स नोड पैकेज मैनेजर। अगेन नोड, n मीन्स नोड, p मीन्स पैकेज, m मीन्स मैनेजर। सो नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल। तो हम अच्छा, सो यू विल बी हैबिचुअल ऑफ यूजिंग दिस कमांड। हम हर चीज के लिए नोड पर जाते हैं। अगेन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ npm। सो नोड पैकेज मैनेजर क्या है? नोड पैकेज मैनेजर जैसे तुम्हारे प्रवीण सर परफेक्ट एग्जांपल है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपने प्रवीण सर के पास जाते हो। आई गेस ही इज द हेड बेसिकली, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैन आई से ही इज द हेड? कोई प्रॉब्लम हो तो तुम प्रवीण सर के पास जाते हो। इज दैट यस? कैन आई हैव थम्स अप फ्रॉम यू? इज दैट यस? गुड। सो प्रवीण सर इज npm नोड पैकेज मैनेजर। तो मुझे कुछ भी इंस्टॉल करना है, मुझे कुछ भी इंस्टॉल करना है, कुछ भी मीन्स कुछ भी, एनीथिंग विच इज ओपन सोर्स आई वांट टू इंस्टॉल। तो मैं कहां जाऊंगा? npm के पास जाऊंगा। कहां जाऊंगा? npm नोड पैकेज मैनेजर। आई गो टू नोड पैकेज मैनेजर और उसको बोलूंगा हे npm, जस्ट सी ऑन द स्क्रीन। ये टेक्स्ट, हाँ ये विजिबल होगा। सो आई से हे npm, करेक्ट? इंस्टॉल। इंस्टॉल क्या? इंस्टॉल बूटस्ट्रैप? नहीं। इंस्टॉल रिएक्ट? नहीं। इंस्टॉल आयोनिक? नहीं। इंस्टॉल रिएक्ट रिएक्ट नेटिव? नहीं। और इंस्टॉल फ्लटर? करेक्ट? नहीं। so इंस्टॉल व्हाट? इंस्टॉल एंगुलर। इंस्टॉल एंगुलर स्लैश CLI। इंस्टॉल करो हे npm इंस्टॉल एंगुलर CLI। हे npm इंस्टॉल करो एंगुलर CLI को -g। Can you tell me what is -g? I know this is absolutely new for you, but just think -g मतलब -g -g का मतलब -g एक स्विच है। स्विच जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बटन होता है ना, स्विच इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसे स्विच है। सो व्हाट डज -g स्टैंड्स फॉर? -g क्या है? सो npm इंस्टॉल @angular/CLI, ये तो कमांड है। -g का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। -g का मतलब क्या है? एनीवन? Anyone? I'll wait for 3, 1, 2. Anyone wants to try? Okay, 3. So -g means globally. -g means globally. Say thumbs up if you understood. -g means globally. Globally means in your system, in your entire system, not in a particular folder. अगर मैं -g हटा दूंगा, अगर मैं -g हटा दूंगा तो ये कहां इंस्टॉल करेगा? मेरे C ड्राइव यूजर NDIN में करेगा। अंडरस्टूड? Hear it, I mean see it for the second time। वो क्या करेगा? अगर मैं -g हटा दूंगा तो वो एंगुलर इंस्टॉल कर देगा किसमें? सिर्फ और सिर्फ C ड्राइव यूजर NDIN में, NDIN फोल्डर के अंदर एंगुलर इंस्टॉल कर देगा। और मुझे क्या चाहिए? मुझे ग्लोबली चाहिए, ग्लोबली। सो -g that stand for global। -g that stand for global। तो ग्लोबल मीन्स मैं किसी भी फोल्डर में हूं, मैं कहीं भी हूं इस सिस्टम पे, इस पर्टिकुलर सिस्टम पे कहीं भी हूं, मुझे एंगुलर मिलना चाहिए। सो दैट आई राइट -g। ठीक है? अब मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब मैं अगर एंटर मारूंगा तो पता क्या होगा? हाँ, ये संकेत है। गो अहेड। तो मतलब डिफरेंस क्या होगा कि ग्लोबली? हाँ, तो मैंने जैसे लेट मी रिव्यू वन मोर टाइम। ग्लोबली मीन्स इंटायर सिस्टम। मैं जिस भी फोल्डर में हूं, मैं C ड्राइव में हूं, D ड्राइव में हूं, मैं अंकिता फोल्डर में हूं, मैं आरुषि फोल्डर में हूं, मैं तान्या फोल्डर में हूं, कहीं भी हूं, मैं एंगुलर का प्रोजेक्ट बना सकता हूं।
एंगुलर के फीचर्स को यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं -g हटा दूंगा तो इसका मतलब है मैं सिर्फ और सिर्फ एंगुलर को इंस्टॉल कर रहा हूं, इस एंगुलर को इंस्टॉल कर रहा हूं इस लोकेशन पे। देखो सामने देखो, लोकेशन क्या है, C drive slash users slash NDIN, दैट इज माई लोकेशन। तो अगर मैं -g हटा दूंगा तो मैं इस लोकेशन पे एंगुलर को इंस्टॉल कर रहा हूं, करेक्ट। और मैं -g लगा दूंगा तो इसका मतलब है मैं पूरे इंटायर सिस्टम में एंगुलर को इंस्टॉल कर रहा हूं, मैं किसी भी फोल्डर में इसको यूज कर सकता हूं। डिड यू अंडरस्टैंड? कहीं भी यूज कर सकता हूं। डिड यू अंडरस्टैंड अंकिता? क्लियर? थम्स अप। गुड। तो अब अगर मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, एंगुलर इंस्टॉल हो जाएगा, बट मैंने तो पहले ही एंगुलर इंस्टॉल किया हुआ है। अब 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें पहले एंगुलर वर्जन बताता हूँ अपना। ng-v कैसे वर्जन आ जाएगा, लेट्स सी। ng माइनस पूरा वर्जन लिखता हूँ, वर्जन कैसे वर्जन आ जाएगा, आना चाहिए। फास्ट 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 जल्दी कर भाई। नो, अवेलेबल कमांड्स ये हैं, और मैं इसमें, हाँ तो मैंने ये तो किया है, मैंने वर्जन के लिए यही तो किया है, तो क्यों पूछ रहा है मुझसे ये ng। ओके, मैं डबल डालना भूल गया, ng माइनस माइनस वर्शन, वर्शन स्पेलिंग करेक्ट है ना, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक। चलो 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 चलो, फास्ट 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 फास्ट। हाँ, तो देखो, तो मुझे बताओ मेरा वर्जन कौन सा है एंगुलर, कौन, स्पीक अप, कौन सा वर्जन है मेरा एंगुलर? अच्छा, तुम मोबाइल पे देख रहे हो तो तुम्हें 10. शायद, हाँ 10, करेक्ट करेक्ट। तो मेरा एंगुलर वर्जन है ये, देखो 10, करेक्ट, 10.0.5। डू यू नो लेटेस्ट क्या चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? हेलो, डू यू नो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? और देखो साथ साथ ये नोट बता रहा है, मेरा नोट वर्जन जो है, 19। करेक्ट, लेटेस्ट वर्जन है 19, 19 करेक्ट। तो ये मुझे वर्जन पे बता रहा है कि 16 वर्जन नोड का है और 10 वर्जन मेरा एंगुलर का है, राइट। अब ऐसे ही जब तुम करोगे तो वो तुम्हें भी इसी तरह से बताएगा। क्या कमांड है? कमांड आपकी है ng, ng मींस एंगुलर, ng मींस एंगुलर। एंगुलर की सारी कमांड, आई रिपीट वन मोर टाइम, एंगुलर की सारी कमांड ng से चलती है, ng एंगुलर, ng। तो सारी कमांड एंगुलर से हैं। जैसे ये देखो कमांड, जैसे मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट ऐड करना है तो ng ऐड, अगर मुझे बिल्ड देना है, बिल्ड 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 समझते हो सब, तो ng बिल्ड, करेक्ट। मुझे अगर टेस्ट केस चलाने हैं तो ng टेस्ट, राइट, समझो। खैर इसको हम बाद में देखेंगे, मतलब जब आगे पढ़ेंगे, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। एक ही कमांड है वर्जन के लिए, कमांड है ng स्पेस माइनस माइनस वर्जन। जब तुम एंगुलर इंस्टॉल कर लोगे तो तुम्हें वर्जन दिखा देगा, ओके। बट दैट इज नॉट माय पॉइंट। ये तो वर्जन चेक करने के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, और ये कमांड जब मैं रन करूंगा, वन सेकंड, जब मैं कमांड रन करूंगा, तो अब जब तुम ये कमांड रन करोगे तो लेटेस्ट, इनफैक्ट मैं भी रन करूंगा, तो लेटेस्ट एंगुलर विच इज 19, लेटेस्ट एंगुलर 19 वो तुम्हारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन जब 19 तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा तो तुमको ये कमांड रन करनी है, ng माइनस ng स्पेस माइनस माइनस वर्जन, सो दैट यू कैन सी नोड कौन सा है और एंगुलर कौन सा है। इट इज जस्ट टू सर्टिफाई, इट इज जस्ट टू चेक कि भाई मेरा एंगुलर 19 हो गया इंस्टॉल, हाँ हो गया, क्योंकि वो वर्जन दिखा रहा है। गाइस, यू अंडरस्टूड?
everything, just thumbs up. Girls, if you understood everything and there is no question, just thumbs up. अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो. ओके, सो अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे. नोड इंस्टॉल हो गया 1, एंगल इंस्टॉल हो गया 2. नोड इंस्टॉल हो गया 1, एंगल इंस्टॉल हो गया 2. अब तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज स्पीक अप. तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? भाई नोड भी इंस्टॉल हो गया, एंगलर भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है. आई एम गुड टू स्टार्ट विद एंगलर. लो, हिंट भी दे दिया. आई एम गुड टू स्टार्ट विद एंगलर. तुम्हारे हिसाब से एक और हिंट देता हूं. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? तुम्हारे हिसाब से अब मुझे अब क्या करना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से मुझे अब क्या करना चाहिए? बोलो बोलो. बोलो टीम, एनी आंसर्स? मेक मॉड्यूल, स्टार्ट वर्किंग विद ऐप, मेक मॉड्यूल, और क्या करना चाहिए? बोलो. मेक मॉड्यूल और करेक्ट. so far just two of you answer but you're correct. तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले ऐप बनानी चाहिए और फिर उसमें मॉड्यूल ऐड करना चाहिए. करेक्ट. क्या किया हमने लास्ट क्लास में? पहले एक ऐप, फिर उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स, फिर उन मॉड्यूल्स में डिफरेंट डिफरेंट जैसे अपनी रिक्वायरमेंट है वैसे फंक्शनैलिटी, तो क्या कंपोनेंट्स और सर्विसेज और पाइप्स और डायरेक्टिव्स, मैं ये सब ऐड करना शुरू करूंगा. मतलब अपनी एप्लीकेशन को डेकोरेट करना शुरू करूंगा. इज दैट अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? पहले एक ऐप बनाऊंगा, फिर उसमें मॉड्यूल्स डालूंगा, फिर उन मॉड्यूल्स में फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली मैं कंपोनेंट्स डालूंगा, सर्विसेज डालूंगा, डायरेक्टिव डालूंगा, पाइप डालूंगा. करेक्ट है? थम्स अप इफ यू अग्री विद मी. थम्स अप इफ यू अग्री विद मी. ओके, अब एक काम करते हैं. सी ड्राइव में क्यों नहीं, डी ड्राइव में क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, मेरे पास जस्ट डी ड्राइव होगी नहीं इस सिस्टम पे. लेट मी जस्ट चेक. यस, आई डोंट हैव डी ड्राइव. sorry team, I don't have D drive. That's why it is making an issue. So I say cd dot dot. I guess commands तुमको पता होंगी ना? C dot dot, right? मैं C drive में आ गया. अब मैं एक फोल्डर में जाता हूँ जो मेरा कॉमन फोल्डर है. cd practice cd projects या cd projects. मेरा एक फोल्डर है projects. मैं उस प्रोजेक्ट में गया. आई एम जस्ट चेकिंग कि क्या उसमें कोई ट्रेनिंग फोल्डर है. cd ट्रेनिंग और टैब मार के चेक करता हूँ. ट्रेनिंग फोल्डर तो कोई नहीं है. अगर cd टैब मारूं तो कुछ मिलेगा. ये सब मेरे फोल्डर्स हैं, देख रहे हो? fms, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स हैं. स्मार्ट एग्रो, स्कॉर्पियस वेब, ये सब फोल्डर्स हैं. मैं दिखाऊं? लेट्स गो इनटू द प्रोजेक्ट फोल्डर. सी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट फोल्डर, यस प्रोजेक्ट फोल्डर. एंड प्रोजेक्ट फोल्डर इफ आई शो यू, करेक्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है. देखो ये सब ग्रोसरी ऐप. ये ग्रोसरी ऐप बिल्कुल तुम्हारी जेप्टो, पेप्टो, राइट, ब्लिंकिट उसकी तरह, एग्जैक्टली उसकी रिप्लिका. करेक्ट. सो ऑल दीज प्रोजेक्ट्स वी हैव ऑलरेडी मेड. करेक्ट. अनलर्न नाउ. मैं देखता हूँ ट्रेनिंग फोल्डर है कि नहीं है. यस, आई डू हैव ट्रेनिंग फोल्डर बट ट्रेनिंग जिप है. हाँ, ट्रेनिंग फोल्डर है. मैं ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग फोल्डर है. गुड. ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर हम डालते हैं एक फोल्डर बनाते हैं इटर्नल करके. राइट, राइट क्लिक, मेक न्यू,
न्यू व्हाट, न्यू फोल्डर से इटर्नल, इटर्नल, ठीक, ताकि सारा हमारा काम जो है इटर्नल में रहे। इटर्नल इज नॉट अ प्रोजेक्ट, इटर्नल इज जस्ट अ फोल्डर जिसके अंदर मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा। इज दैट क्लियर? इनफैक्ट मैं इसको बंद भी कर देता हूं। ओके, आई एम गोइंग नाइस एंड इजी एंड स्लो सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, मैं जाता हूँ सी डी ट्रेनिंग, टैप करता हूँ ट्रेनिंग, उसके बाद जाता हूँ सी डी इटर्नल, टैप करता हूँ इटर्नल, अभी तो बनाया था। ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट्स ट्रेनिंग। अच्छा, फोल्डर बनाया में भी रिफ्रेश नहीं हो तो एक शॉर्टकट बता दूं तुमको, बहुत इजी रहेगा और तुम फटाफट कर पाओगे। तो एक काम करो, आई गेस ये भी शायद तुम्हें पता होगा, तुम स्मार्ट गर्ल्स हो, आई गेस ये पता होगा। मैं डायरेक्टली फोल्डर के अंदर ऐसे जाके, डायरेक्टली फोल्डर के रूट पाथ पे जाके मैं अगर वहां लिखूं सी एम डी तो खुल जाता है CMD में, कमांड प्रॉम्प्ट में। क्या तुमको पता है? थम्स अप इफ यू नो दैट। ओके, सबको पता है? नहीं, सबको नहीं पता, गुड। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं दोबारा CMD खोलता हूँ, डोंट वरी, हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। CMD खोलता हूँ, दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, ठीक, बंद कर देता हूँ सब कुछ। यहाँ पर हम गए सी डॉट डॉट बैकस्लैश, सी डॉट डॉट बैकस्लैश, अब CD PRO प्रोजेक्ट्स आ गया, नहीं, प्रोजेक्ट्स आ गया, CD ट्रेनिंग, टैप गया, ट्रेनिंग, या ट्रेनिंग आ गया, करेक्ट। अब क्या CD इट इटर, या इटर्नल आ गया, ठीक। अब मैं इटर्नल फोल्डर में हूँ, अभी अभी जस्ट फोल्डर में हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ सिर्फ फोल्डर में हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। ओके, अब एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, क्या स्टेप इसमें लिखा है? अगर लिखा है तो ओके, देखो एनजी वर्जन, एक चीज में मिस कर दी, एनजी वर्जन नहीं है, एनजी माइनस माइनस वर्जन है। फोर्थ स्टेप, हाँ बिल्कुल लिखा है, टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। आप ये कमांड देखो, देखो सिंपल है, बहुत इजी, आसान, इजी है समझना। एनजी मतलब एंगुलर, न्यू मतलब नई, करेक्ट, करेक्ट, एनजी मतलब एंगुलर, हे एंगुलर, न्यू मतलब न्यू एप्लीकेशन बनाओ, किस नाम से? सो लेट्स से मैं बात करता हूँ, किस नाम से बनाऊं, बोलो, किस नाम से बताऊं? गिव मी योर नेम, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। मैं भारत ऐप बनाता हूँ, भारत ऐप, करेक्ट। सो एनजी न्यू, एनजी मीन्स एंगुलर, हे एंगुलर, न्यू मीन्स न्यू, क्रिएट करो न्यू एप्लीकेशन, करेक्ट। देखो ये बिल्कुल तुम्हारी, आई डोंट नो अभी इस स्टेज में बताना तुम्हें ठीक होगा या नहीं, पर ये बिल्कुल तुम्हारा ऊप्स कॉन्सेप्ट है। तुम ऐसे ही करते हो, उसमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और ऑब्जेक्ट से क्लास के फीचर्स को कॉल करते हो। इज दैट यस और नो? थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। तुम एक क्लास बनाते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और ऑब्जेक्ट से क्लास के फीचर्स को कॉल करते हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी मैं यही कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एनजी न्यू, हे एंगलर, क्रिएट अ न्यू, न्यू व्हाट, न्यू प्रोजेक्ट, क्या, किस नाम से? भारत ऐप। अब मैं एंटर करूंगा तो सी द मैजिक, व्हेन आई डू एंटर, सी द मैजिक, अब मैंने कर दिया। नाउ सी, तुम्हारे हिसाब से यू नीड टू स्पीक अप नाउ, इफ यू आर ईटिंग प्लीज स्पीक अप, sorry, if you are eating stop eating and speak up, if you are not eating please speak up। तुम्हारे हिसाब से अब जो हो रहा है, you will be able to see at your screen in 2 seconds, वो भी assess कर रहा है, डोंट वरी, अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, what it is doing actually? हाँ, now you tell me what it is doing, it is asking few question, I guess you also should be able to see now। हाँ, so what it is asking, would you like to add angular routing? राउटिंग क्या होता है? राउटिंग क्या होता है, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, राउटिंग क्या होता है? इफ यू डोंट नो से था,
thumbs down. If you don't know, say thumbs down. Okay. So नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूँ नहीं पता. So नहीं पता ना. So say no. पता ही नहीं तो बोल no बोल दो. No. N. Would you like to add angular routing? I say N. No. Enter. अब वो तुमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड. देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़ो. विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज? CSS, SCSS, SASS, लेस, स्टाइलस. तो मुझे बताओ, CSS तुमको पता ही होगा, CSS स्टाइल शीट होती है, बट क्या तुम्हें सेस, SCSS और SASS पता है, या लेस, LESS पता है? इफ यू नो से थम्स अप. इफ यू नो से थम्स अप. नो नो नो. पाथ यू फॉलो आई डिडंट अंडरस्टैंड. तुम्हें बोलना पड़ेगा निकिता. आई डिडंट अंडरस्टैंड, इसका क्या मतलब है? ओके, यू डोंट नो, नो प्रॉब्लम. देखो अच्छी चीज क्या है, जैसे जावास्क्रिप्ट से पहले वो राउटिंग के लिए था सर. ओके. जैसे 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 जावास्क्रिप्ट से पहले तुम्हें टाइपस्क्रिप्ट दे दी, जावास्क्रिप्ट से पहले तुम्हें ऊप्स कॉन्सेप्ट दे दिया, जावास्क्रिप्ट से पहले तुम्हें ऊप्स कॉन्सेप्ट दे दिया कि लो तुम ऊप्स में काम करो, मैं मैं मतलब एंगुलर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दूंगा फाइनली तुम्हारे सारे काम को. डिड यू अंडरस्टैंड? ऐसी था ना कि मैं ऊप्स में सारा काम किया और उसने फाइनली जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया. तो जावास्क्रिप्ट से पहले क्या हुआ? जावास्क्रिप्ट से पहले क्या हुआ? ऊप्स कॉन्सेप्ट, टाइपस्क्रिप्ट फाइल, ऊप्स कॉन्सेप्ट, टीएस फाइल, टाइपस्क्रिप्ट फाइल. ऐसे ही सीएसएस से पहले वो हमें एससीएसएस या एसएएसएस या एलईएसएस वो देता है. इसको बोलते हैं प्रीक्वल. जैसे 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 तुम कोई मूवी देखते हो, तो तुमने कोई मूवी देखी जिसका प्रीक्वल? हाँ, सबसे बेस्ट बाहुबली. हैव यू सीन बाहुबली? थम्स अप इफ यू से, इफ यू सीन बाहुबली. ओके गुड. तो बाहुबली का सेकंड पार्ट उसका उसका सीक्वल नहीं था, प्रीक्वल था. कैन आई से दैट? कैन आई से दैट? ओके गुड. तो ये एससीएसएस, 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 एलईएसएस, स्टाइलस, ये बेसिकली प्रीक्वल है. मतलब अगेन तुमको ऑप्शन दिया है, तुम्हें जो करना है करो, इनहेरिटेंस करनी है इनहेरिटेंस करो, कॉम्प्लेक्स कोड लिखना है कॉम्प्लेक्स कोड लिखो, इवन स्टाइल्स में भी. और वो उसे क्या करेगा? वो मतलब angular. When I say वो मतलब angular. So angular will be converting this SCSS, SASS, less stylus into CSS. जैसे एंगुलर ने क्या किया, तुम्हारे ऊप्स कॉन्सेप्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया. वन. ऐसे ही एंगुलर ने क्या किया, तुम्हारे SCSS, SASS, करेक्ट, लेस को किस में कन्वर्ट कर दिया? CSS में. CSS में, कास्केडिंग स्टाइल शीट में. So Angular or React is very smartly converting everything into HTML, CSS, and JavaScript. Did you understand my point? If yes, thumbs up. If yes, thumbs up. Did you understand? तो ये तुम्हारा जो तुम्हारा Angular है, React है, बहुत स्मार्ट है. ये तुम्हारे ऊप्स कॉन्सेप्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा है. तुम्हारे CSS, SASS, लेस, जिसमें तुम अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्टाइल्स लिखोगे, स्टाइल्स, इसको वो फाइनली CSS में कन्वर्ट कर रहा है. तो CSS में कन्वर्ट कर दिया, JS में कन्वर्ट कर दिया, HTML तो खैर HTML में था ही. तो यही तो तुम्हारा ब्राउजर समझता है. दिस इज व्हाट योर ब्राउजर अंडरस्टैंड. योर ब्राउजर अंडरस्टैंड ओनली HTML और स्टाइल शीट मींस CSS और जावास्क्रिप्ट. इज दैट यस और नो? Is that yes or no? Good. तो अभी मैं लेके चलता हूं एरो की से, एरो की से जाता हूं नीचे और बोलता हूं ऐसे SCSS दे दे, क्योंकि आजकल क्या चल रही है? SCSS, SCSS स्टाइल्स चल रहे हैं. ठीक है. तो SCSS स्टाइल्स में तुमको जैसे मैंने कहा ज्यादा
व्हाट ही हैज डन, वो ये क्या कर रहा है, ठीक से बताओ मुझे, चैट में लिखो या अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज टेल मी ये क्या हो रहा है। हेलो 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 सर, कैन यू रिपीट अगेन? ओके, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली exactly तुम्हारे सामने क्या हो रहा है। लो हो गया, ऊपर करता हूँ। ये जो जो क्रिएट किया उसने, ये क्रिएट किया, ये एग्जैक्टली क्या क्या क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, और जो प्रोसेसिंग कर रहा था वो क्या थी। अच्छा छोड़ो, मैं बताता हूँ। जब तुमने उसे कमांड दी कि हे एंगुलर मींस एनजी न्यू भारत ऐप, हे एंगुलर एक भारत ऐप करके नया प्रोजेक्ट बनाओ, तो उसने क्या किया, ये सब जो क्रिएटेड लिखा है ना, ये सारी फाइल्स क्रिएट करी अपने आप बाय डिफॉल्ट। अंडरस्टूड? ये सारी फाइल्स उसने क्रिएट की तुम्हारे लिए, नेसेसरी फाइल्स, मतलब उसने तुम्हारे लिए क्रिएट करी। डिड यू अंडरस्टैंड? थम्स अप और थम्स डाउन। जब तुमने ये कमांड लिखी, जब तुमने कमांड लिखी कि एनजी न्यू भारत ऐप, तो उसने क्या किया, तुम्हारे लिए नई ऐप क्रिएट की, और नई ऐप क्रिएट करने में उसने नेसेसरी फाइल्स क्रिएट की। डिड यू अंडरस्टैंड? यस और नो? थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड, थम्स डाउन इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड। ओके राइट। अब हम चलते हैं फोल्डर पर जहां पर ये एक्चुअल में बना है। तो लेट्स सी, खोल के देखते हैं। सी ड्राइव, सी ड्राइव में मेरा फोल्डर था प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, सॉरी नॉट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, इसमें था ट्रेनिंग, ट्रेनर फोल्डर में। और ये देखो भारत ऐप मैंने खोल ली, करेक्ट। नाउ सी भारत ऐप, ये मेरी ऐप है। लास्ट क्लास में क्या किया था, ऐप मॉड्यूल्स, करेक्ट, उसके अंदर कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स बहुत सारे, करेक्ट। तो भारत ऐप खोला, भारत ऐप खोल लिया। अब इसके अंदर तुम्हारे मॉड्यूल्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। सो लेट्स सी मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स। तुम्हें मॉड्यूल कहाँ मिलेंगे, सोर्स, सोर्स के अंदर जाओ। ये सब उसने क्रिएट किया है, अपने आप क्रिएट किया है। अब क्या है क्यों है, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जब जरूरी होगा, एज इट इज नेसेसरी फॉर यू, आई डेफिनेटली एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। तो अभी सबसे पहले देखते हैं जो हमारा बेसिक था, जो लास्ट क्लास में हमने किया था, कि एक ऐप होती है, ऐप के अंदर मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल के अंदर एक ऐप होती है, ऐप के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं या हो सकते हैं, उनके अंदर मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और हो सकते हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं और हो सकती हैं, सेम पाइप, सेम सेम डायरेक्टिव। तो वो चेक करते हैं। सो गो टू योर सोर्स, सोर्स में गए, सोर्स में जाके गो टू योर ऐप, एक्चुअली दिस इज योर ऐप, अपनी ऐप में गए, करेक्ट, ये इटर्नल ऐप में गए, और ऐप में तुम देखो, ये देखो मॉड्यूल मिल रहा तुम्हें। डिड यू गेट द मॉड्यूल, डिड यू रिसीव द मॉड्यूल, डिड यू सी द मॉड्यूल, मॉड्यूल दिखा तुमको? इसको बड़ा कर सकते हैं, या बड़ा कर सकते हैं। हाँ, you should be able to see on your mobile screen। ये देखो ऐप मॉड्यूल, क्या दिखा ऐप मॉड्यूल? यस और नो, यस और नो? Yes, sir. गुड। तो ऐप मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट उसने, अब इसको क्या समझोगे, बाय डिफॉल्ट उसने एक मॉड्यूल तुम्हारे लिए बना दिया, करेक्ट, बाय डिफॉल्ट एक मॉड्यूल बना दिया। अंडरस्टूड? ओके। अब उस मॉड्यूल के अंदर अंदर अभी तुम्हें जब तुम्हें एडिटर में दिखाऊंगा तो तुम हायरार्की देखोगे। उस मॉड्यूल के अंदर बाय डिफॉल्ट उसने एक कंपोनेंट बना दिया। अंडरस्टूड? बाय डिफॉल्ट उसने कंपोनेंट बना दिया। यू नीड इट और नॉट,
वो तुम बाद में डिसाइड करना जब काम करोगे एप्लीकेशन में, बट उसने तुम्हारे लिए बना दिया। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ओके। एक एक ये सेस फाइल छोड़ दो, ये टेस्ट फाइल है, डोंट वरी, स्पेक फाइल छोड़ दो, अभी नहीं चाहिए हमारे को, ठीक है। एक उसने SCSS फाइल बना दी, मतलब तुम्हारी CSS से पहले, CSS से पहले, करेक्ट। एक उसने SCSS फाइल बना दी, अंडरस्टूड? SCSS फाइल, अंडरस्टूड? स्लाइड शीट, करेक्ट। एक उसने स्लाइड शीट बना दी, अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. अंडरस्टूड? गुड। और एक उसका हो गया HTML, करेक्ट। एक हो गया उसका HTML। तो कंपोनेंट में क्या बताया था? कंपोनेंट में तुम्हारा क्लास, कंपोनेंट के अंदर तुम्हारी क्लास फाइल, कंपोनेंट इज नथिंग बट योर क्लास फाइल, मतलब उस कॉन्सेप्ट, वो कंपोनेंट HTML बना दिया, CSS बना दिया। अब अगर बिगर पिक्चर देखो तो तुम्हारा ये सब कुछ, ये अभी तुम्हारा कोड सिर्फ इतना है, ये बाय डिफॉल्ट ये सब कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कम ऑन स्पीक अप। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? HTML में, जावास्क्रिप्ट में, CSS में। ये जो कंपोनेंट, ये जो TS फाइल है, ये दोनों TS फाइल मींस टाइप स्क्रिप्ट, ऊप्स फाइल, टाइप स्क्रिप्ट जिसमें ऊप्स का कोड लिखते हो, करेक्ट। टाइप स्क्रिप्ट जिसमें तुम ऊप्स का कोड लिखते हो। तो टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्ट हो जाएगी जब ये कंपाइल होगा, जब ये कन्वर्ट होगा, एंगुलर इसको पकड़ेगा, इन दोनों फाइल्स को पकड़ेगा और इनको कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट में। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? से यस इफ यू अंडरस्टूड। जस्ट लास्ट 2 मिनट्स, ओके। जस्ट सी द कॉन्सेप्ट। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करा दूंगा, बट इतना तुम्हारे को जानना जरूरी है। एंड सी और वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू अंडरस्टूड कि ये है क्या, करेक्ट। आई नो अभी समझ में आ जाएगा लेकिन फिर भूल जाओगे, सो यू गो थ्रू विद द वीडियो एंड अगेन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो तुम्हारे TS फाइल को उसने कन्वर्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट में, उसने मतलब एंगुलर ने जावास्क्रिप्ट में। तुम्हारी SCSS फाइल को किस में कन्वर्ट कर दिया? कम ऑन, ये तो तुम बता सकते हो। SCSS फाइल को किस में कन्वर्ट कर दिया? कम ऑन स्पीक अप, एनीवन? चैट में लिख दो। इफ यू डोंट वांट टू टॉक टू मी, नो प्रॉब्लम, पुट इन द चैट कि उसने इस फाइल को किस में कन्वर्ट कर दिया। हेलो हेलो। CSS में, नॉट जावा। हर शिविर, हर शिविर, या नॉट जावा, यस यू आर राइट। किस में कन्वर्ट कर दिया? CSS में। इस SCSS फाइल को CSS में, और जो ये TS फाइल्स हैं मतलब ऊप्स फाइल्स हैं। TS फाइल मतलब टाइप स्क्रिप्ट फाइल, डोंट फॉरगेट। TS फाइल मतलब टाइप स्क्रिप्ट फाइल, टाइप स्क्रिप्ट फाइल जिसमें आप अपना ऊप्स का कोड लिखते हो, जिसमें आप अपना ऊप्स का कोड लिखते हो, इसको कन्वर्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट में। तो ये जावास्क्रिप्ट में, ये CSS में, और HTML वाला HTML में। तो तुम बोलोगे HTML को क्या HTML में कन्वर्ट किया? अगर HTML में तुमने कुछ फैंसी कोड लिखा है जो ब्राउजर नहीं समझता, तो फॉर द सेफ्टी सेक उसने उस HTML कोड को भी प्योर HTML में कन्वर्ट कर दिया। अंडरस्टूड? उसने बिकॉज इस HTML में तुम अपना कोड भी लिखोगे, तो कन्वर्ट कर दिया उसने प्योर HTML में। तो अब तुम्हारी ऐप, जो भारत ऐप है, वो ब्राउजर समझ जाएगा, यस और नो? लास्ट 1 मिनट से थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड। अब तुम्हारी ऐप को, तुम्हारी भारत ऐप को ब्राउजर समझ जाएगा, अंडरस्टैंड कर लेगा। इज इट करेक्ट? क्योंकि उसे क्या मिलेगा? जावास्क्रिप्ट, CSS एंड HTML, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एंगुलर का आर्किटेक्चर। दिस इज हाउ एंगुलर वर्क। बट डोंट वरी, जो इतनी सारी फाइल्स हमने देखी ना, ये यहाँ पर देखिए, ये मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे तरीके से समझाऊंगा कि इन सब का यूज क्या है, ये क्यों है, करेक्ट। नॉट नाउ, आई मीन नॉट इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक, करेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, जैसे काम करना शुरू करेंगे, जस्ट काम करना शुरू करेंगे, ऊप्स कॉन्सेप्ट लिखना शुरू करेंगे, करेक्ट, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्लियर है? लेकिन वन थिंग यू हैव टू प्रॉमिस मी, जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग मैंने तुमको दी है, प्रीवियस रिकॉर्डिंग, तुम उससे अपने प्रैक्टिकल को मैच करोगे बराबर, राइट। जो प्रीवियस सेकंड सेशन की जो रिकॉर्डिंग है
उस रिकॉर्डिंग को तुम मैच करोगे जब तक मैं तुम्हें बोलता हूं, तब तक तुम मैच करोगे हर प्रैक्टिकल के साथ। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? जिस दिन छोड़ा उस दिन भूल जाओगे, उस दिन समझ में नहीं आएगा। तो तुम्हें पुराने जो जो तुम्हें मैंने वीडियो दिए लास्ट सेशन की, उससे तुम्हें अभी कम से कम 10-15 सेशन तक तुम्हें उससे मैच करना है कि अच्छा ये है, ये ऐसे है, ये राउटिंग है, ये क्लास है, ये इवेंट है, ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, ये सर्विसेज हैं। करेक्ट? इस तरह से तुम्हें हर सेशन में मैच करना है उस वीडियो से। ओके, करेक्ट? तो अब नेक्स्ट सेशन में मैं सीधा तुम्हें एडिटर बताऊंगा, एडिटर क्या होता है, एंड इसमें हम कोड करना शुरू करेंगे। एग्जैक्टली कोड करना, इसको रन करेंगे पहले तो एप्लीकेशन को, एडिटर खोलेंगे, एप्लीकेशन रन करेंगे और फिर अपनी तरफ से कोडिंग करना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोड करेंगे, करेक्ट? वी विल गो more closer towards Bharat app, and most probably in next 10 sessions, say in after April, तो May 1st onward भारत ऐप पे काम करना शुरू कर दोगे। यू विल बी एबल टू वर्क directly on Bharat app without any support. Support means without any issues. Understood, team? Say thumbs up if you understand. Good. ठीक है? Right? So let's wind up. See you in the next session. Recording तुमको अभी मैं भेज दूंगा. Right? Please go through it. Go through it again and again. Okay? Bye, team. Bye, sir. Bye bye. Good night, everyone. Bye.